कर हमने आपको सुबह आज बताया था कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव रहा है, कैसी गिराकी रही है, कैसा माहौल रहा है और कैसी स्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आई हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि दोपहर होते होते प्याज के बाजार में क्या कुछ परिवर्तन है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है और कैसी स्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आ रही हैं। सारी चीजों पे बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़े हुए हैं किशन भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। बस बढ़िया है किशन भैया, आप सुनाइए कैसे हैं? बढ़िया शर्मा जी। किशन भैया क्या कुछ माहौल आज सुबह के मुकाबले चलता नजर आ रहा है? शर्मा जी देखा जाए तो भाव सामान्य ही चल रहा है, माहौल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब देखा जाए तो 2-3 दिन से जो बाजार है एक किस्म का रुका सा हुआ है। जैसा कि सोमवार को हमारे यहाँ 50 हजार कट्टा था जी, और उस हिसाब से माल ज्यादा था और ग्राहक भी काफी ज्यादा था जी। और कल देखा जाए तो मंगलवार था, कल 35,000 कट्टा था, 34,000 कट्टा था। उस हिसाब से ग्राहक सोमवार के मुकाबले थोड़ा माल भी कम था और ग्राहक भी थोड़ा सोमवार के मुकाबले कम था। और आज 28,000 कट्टा है जी। देखा जाए तो लगातार अराइवल भी घट रही है और ग्राहक की भी उसी हिसाब से कम है। मतलब उतनी कम नहीं है, जितना माल कम है उस हिसाब से भाव चल रहा है। देखा जाए तो अगर नीचे की बात करें तो नीचे 30 रुपए किलो और ऊपर की बात करें तो ऊपर 1800 रुपए तक, 45 रुपए किलो तक भाव बिक रहे हैं। लेकिन ज्यादातर माल हमारे यहाँ 35-40 रुपए बिक रहे हैं। ये पोजीशन कुल मिला के चल रही है। और दिसावरी मालों की बात करें तो 2-3 गाड़ी है, एक नासिक है, एक एमपी है और एक इधर राजस्थान का गाड़ी है। 3 ही गाड़ी है बाहर की। और बैलेंस की बात करें तो ये थोड़े बहुत माल बैलेंस थे, 4-1 हजार कट्टा लगभग मार्केट में। कोई नए पुराने ये समझो दिसावरी माल ही बैलेंस रहते हैं। बाकी अलवर एरिया का जो माल आता है वो लगभग क्लियर हो जाता है, शाम तक सब मतलब माल बिक जाता है जी। तो कुल मिला के पोजीशन ज्यादातर यहाँ पर देखा जाए तो 35 से 40 रुपए किलो ज्यादा माल बिक रहे हैं। यानी 1400 रुपये मन से लेके 1500, 1550, 1600 रुपये। बाकी अच्छे माल जो है, कुछ माल आते हैं बहुत बढ़िया माल आ जाते हैं, जो एक्स्ट्रा सुपर VIP माल आते हैं वो 1700-1800 रुपये तक भी बिक जाते हैं। किशन भैया क्वालिटी की हम बात करें या कच्चे और पक्के मालों की हम बात करें तो आप कैसे हैं? शर्मा ये अलवर एरिया का माल ठीक आ रहा है, क्वालिटी पहले से सुधार में आ रही है। सूखे माल आ रहे हैं, ड्राई माल आ रहे हैं। और अब देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में जो ये अलवर एरिया की फसल है इस टाइम सबसे बढ़िया फसल कह सकते हो तो अलवर एरिया की माल आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा भैया फिलहाल जैसे कि हम देख रहे हैं 30,000, 40,000, 50,000 तक कट्टे पहुंचे थे, अब आज 28, 28,500 कट्टे हैं। आने वाले दिनों में कहाँ देखते हैं? शर्मा ये इस बार देखा जाए तो अलवर एरिया में पैदावार बहुत अच्छी हुई है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पैदावार काफी अच्छी हुई है और मौसम के यानी प्याज के अनुकूल ही रहा है मौसम। स्टार्टिंग की बात कह दो तो जब ये मतलब लगा रहे थे अपना अलवर एरिया वाले माल, एक बार तो थोड़ा सा उनके यहाँ थोड़ा सा मौसम गड़बड़ हो गया था और कुछ लोगों ने दोबारा लगाई, लेकिन जो दोबारा से लगाई वो माल अच्छी पैदावार हुई है और भाव भी देखा जाए तो अच्छा मिल रहा है। ये साल तो मतलब अच्छा ही चल रहा है कुल मिला के। और आप ये देख रहे हैं कि लगातार काफी टाइम से भाव भी बना ही हुआ है। मेरे ख्याल पिछले 6 महीने से 7 महीने से भाव लगातार 1500 से लेकर 1800, 1900, 2000 मतलब ये समझ लो कि भाव बना हुआ है, लगातार भाव बना हुआ है जी। ये पूछे भैया अभी इसी तादाद में जो है मंडी में नई प्याज आती रहेगी 28,000, 30,000, 35,000, कुछ कम ज्यादा हो सकता है? शर्मा अभी फिलहाल तो ये समझ लो एवरेज से देखा जाए तो 25-30 हजार कट्टा आएगा अभी। और कभी बीच में मतलब हो सकता है 2-4-5 हजार कट्टा बढ़ जाए या 2-4 हजार मतलब थोड़ा सा 1,000-2,000 कट्टा घट भी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि 25, 27, 28 हजार और या 1,500 कट्टा कम ज्यादा ये चलेगा। अभी 25,000 कट्टे के लमसम आएगा। कभी 1,000-2,000 कट्टा कम हो गया, कभी 1,000-2,000 कट्टा बढ़ गया जी। 25,000 कट्टे के आसपास आता रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। किशन भैया पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारे अलवर वाले भाइयों को लगभग कितना फायदा मिल रहा है? शर्मा पिछले साल भी कुछ दिनों तो भाव अच्छा रहा था, कुछ दिनों भाव अच्छा रहा था। और बाकी पिछले साल खेत में जो पैदावार हुई थी वो कम हुई थी। भाव तो ठीक ही था, पिछले साल भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं था भाव, लेकिन पैदावार कम हुई थी। इस बार पैदावार अच्छी हुई है, जो मतलब खेत में निकासी हुई ना अच्छी हुई है। पिछले साल के मुकाबले मेरे को लगता है कि 40% माल ज्यादा निकला है खेत में जी। किशन भैया वो जो हड़बड़ाहट थी कि भाई महाराष्ट्र में चुनाव है 20 तारीख के आसपास, जल्दी जल्दी प्याज को निकालो,
उस हड़बड़ाहट का कुछ असर दिखा और अब कुछ फर्क है? भाई ऐसा कुछ नहीं है, माल कोई फर्क नहीं पड़ना, महाराष्ट्र का चुनाव का कुछ नहीं फर्क पड़ना, माल मार्केट के हिसाब से बिक रहे हैं और बिकते रहेंगे। हाँ ये है कि जैसे महाराष्ट्र की या गुजरात की फसल आएगी आज से 20 दिन के बाद, 20-25 दिन के बाद, अभी तो 15-20 दिन तो कोई मुझे लगता नहीं कुछ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, लेकिन 20-25 दिन के बाद जब महाराष्ट्र की फसल आएगी और गुजरात की फसल आएगी, हो सकता है उस टाइम अगर उधर की फसल भी अच्छी आएगी तो थोड़ा सा परिस्थितियां अलग दिखें। जी किशोर भाई, ये वाले जो माल है हमारे, ये क्या भाव में है? शर्मा ये सब यही समझो 1400-1500 यानी 35-36-37 रुपए। अच्छा भैया, नेफेड के रैक को लेकर कोई खबरें? शर्मा ये एक नेफेड का रैक स्टेशन पे पहुंचने वाला है, समझो पहुंच ही गया होगा। वो अभी देखो, पिछला एक बार रैक आया था, आपको याद होगा नेफेड का, और वो मंडी नहीं है उतरा था, मार्केट में नहीं आया था। उन्होंने मतलब मार्केट में उस दौरान काफी माल अपना ये नया अलवर एरिया का माल था, और वो अच्छी बात रही, राहत की बात रही कि उन्होंने मार्केट में इधर माल नहीं उतारा था, पुराना माल था वो, और बाहरी आउटलेट पे उन्होंने मदर डेयरी पे या उनके अपने जो उनके बूथ होते हैं उन पे भेज दिया था। और इस बार अभी ये लगा है, अभी देखने वाली बात है कि कितना मार्केट में आता है, लेकिन इस बार सुन रहे हैं कि माल, ये पुराना माल आज मार्केट में शाम को आएगा। वो देखने वाली स्थिति है कि वो कल तक पता लगेगा कि कितना इधर मार्केट में आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है, वो अब आने वाला समय बताएगा। भैया क्वालिटी की कुछ जानकारी मिल पा रही है कि क्वालिटी इस बार कैसी हो सकती है? सर भाई ये जो नेफेड का माल आएगा, पुराना माल है, क्वालिटी हल्की आएगी, कोई बढ़िया नहीं आएगी, लेकिन पुराना है अपना, जैसी क्वालिटी आएगी वैसे बिकेगा। जी, लेकिन पुराने की भी कहीं ना कहीं डिमांड है। सर भाई है, पुराने की डिमांड है, पुराना माल भी लगभग नए माल के बराबर ही बिक रहा है। जी, पुराना माल भी नए माल के बराबर ही बिक रहा है, और अच्छा माल अगर पुराना है तो नए माल से भी महंगा बिक रहा है। जी, लेकिन उतना अच्छा माल अभी मार्केट में पुराना माल आ नहीं रहा, क्योंकि अब देखा जाए तो कोई भी चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, अगर पुराने माल की तो देखा जाए तो अब एक्सपायरी डेट हो चुकी है। जी, ये क्वेश्चन। किशन भैया, बॉक्सेस की कुछ जानकारी मिल पा रही है कि बॉक्सेस जो है वो लगभग कितने हो सकते हैं इस रैक में? सर में ये सुनने में तो यही आ रहा है 21 बॉक्स हैं, और उनमें माल भी मतलब ये 800 कट्टे के आसपास एक बॉक्स में होती है। जी, लेकिन इसकी क्लियर स्थिति, क्लियर पोजीशन, अभी रैक लग जाए स्टेशन पे, माल उतर जाए, तब इसकी जो सही स्थिति का पता लगेगा कितना माल है बॉक्सों में। और लगभग तो ये समझ लो कि अगर 20-21 बॉक्स होते हैं और 800 बॉक्स के हिसाब से तो 16-17 हजार कट्टे, 16-17 हजार कट्टा है। लेकिन वो अब आने कल तक पता लग जाएगा कितना माल मार्केट में आता है जी, और कितना माल बाहर। वैसे भैया पुराना भी जो है वो बिक ही जाएगा ना, उठ ही जाएगा? भाई सब बिकता है, रुकेगा तो पुराना माल नहीं है, सब होटल वाले पुराना माल ही उठाएंगे। हाँ, और मतलब क्वालिटी के हिसाब से बिकेगा। और इस समय तो ये समझ लो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के ढूंढ रहे हैं होटल वाले कि भैया पुराना माल मिल जाए। हाँ उनको ये कि पुराना माल शर्मा क्या होता है कि पुराना माल ड्राई है। अब नए माल में क्या होता है कि वो पहले उसको मतलब अगर तड़का वगैरह लगाते हैं तो उसमें घी भी ज्यादा लगता है। उनको होटल वालों के लिए तो अभी पुराना ही चल रहा है, बिल्कुल, ज्यादातर होटल वाले पुराना माल ही अभी यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी ये समझो रैक आखिरी रैक ही समझो, इसके बाद सब नया। अब कुछ होटल वाले तो नया अब नया लेना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी ये जैसी स्थिति होगी जी वैसे भी के। अच्छा किशन भैया, इस बार क्या लगा है नेफेड एनसीसीएफ के कितने प्रतिशत पिछले साल के मुकाबले माल रहे हैं, या पिछले साल जैसे रहे हैं कुछ कम रहे हैं इस बार? शर्मा लगभग ऐसा है कि अभी तक नेफेड और एनसीसीएफ का कभी रैक नहीं आया था पिछले दिनों में। इस साल ये है कि 2 रैक आ चुके हैं, तीसरा रैक के द्वारा भी माल आया है इस बार। लेकिन माल तो कुल मिला के लगभग बराबर सा ही आया है पिछले साल के हिसाब से। इस साल पिछले साल गाड़ियां थी, इस बार एनसीसीएफ का कम आया है, नेफेड का ज्यादा है। पिछले साल एनसीसीएफ का ज्यादा था, नेफेड का कम आया था। लगभग तो अगर दोनों का मिला के देखा जाए तो पिछले साल जितना ही माल कह सकते हैं। यानी कि दोनों का 2.5 लाख मेट्रिक टन जो सुनने में आ रहा था पूरा रहा है वो? नहीं शर्मा जी, क्या होता है 2.5 लाख टन कहने की बात होती है, 2.5 लाख टन में से कुछ वेस्टेज खराबी भी हो जाती है ना, उससे तो कम ही आया होगा ना। अगर 5 लाख टन रखते हैं तो उसका मेरे हिसाब से तो 1.5 लाख टन तो खराबी में ही जाता है। 1.5 लाख टन तो समझ 4 लाख टन, 3.5 लाख टन के लगभग। और फिर वो सारा दिल्ली भी नहीं आ पाता ना, और उनके अलग अलग जगह हैं जो 5-7 इनके बड़े बड़े स्टेशन हैं जहाँ पे इनकी माल जाता है। जी। अच्छा भैया, एमपी साइड नहीं जाता है ना?
शर्मा ये एमपी से तो आता है ना, उधर कैसे एमपी से तो जाएगा? आता है। ये जैसे दिल्ली होगी, लखनऊ हो गया, कलकत्ता हो गया, गुवाहाटी हो गया, जी, जी, मतलब सेल पॉइंट है जहाँ पे, वहां पे जाता है, क्योंकि एमपी से तो माल आता है, आता ही एमपी है। माल जाता नहीं। लेकिन वहां से परचेजिंग भी नहीं करते हैं, ये सुनने में आता है कि वहां से पिछले साल एमपी से इन्होंने परचेज किया था, हाँ। लेकिन एमपी के माल में खराबी ज्यादा होती है, तो इस बार एमपी का माल ज्यादा नहीं है, उन्होंने मेरे को लगता है कि खरीदा ही नहीं। इस बार टोटली माल जो इधर से महाराष्ट्र से खरीदी है। किशन भैया, अब आने वाले दिनों में क्या लगता है कि अभी अलवर वाली प्याज में और चमक आनी बाकी है? शर में यही भाव चलता रहेगा, लगभग यही भाव चलेगा, बाकी वो ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर माल की थोड़ी सी शॉर्टेज आ जाती है, माल कम हो जाता है, 2-4 रुपए किलो बढ़ जाएगा ये, और इतने बड़े भाव में 2-3-4 रुपए किलो ऊपर नीचे होना स्वाभाविक सी बात है। माल ज्यादा आ जाएगा, 1-2-3 रुपए डाउन हो जाएगा, कम आएगा 2-3 रुपए बढ़ जाएगा, लगभग ये भाव चलता रहेगा। धन्यवाद किशन जी, भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। शर्मा जी मोबाइल समझो, अपना फर्म का नाम गुलशन कुमार एंड कंपनी है, 1155, और मोबाइल नंबर 9312241762। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। और ये आप बोर्ड देखिए भाई साहब का, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364 और नंबर लिखा हुआ है। बाकी जो बोल के भैया ने नंबर आपको बताया, अगर समझ ना आए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना बोर्ड का, उस पे नंबर लिखा है, संपर्क करना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय किसान।